अगर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की हिस्ट्री डिटेल में पढ़े तो समझ आता है कि 5000 सालों से भी ज्यादा समय से वीविंग की टेक्निक एग्जिस्टेंस में है। सालों से ये आर्ट फॉर्म डेवलप होता गया और देखते देखते इंडिया की पहचान बन गया। इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल व्हेन द वोवन प्रोडक्ट्स एंड इंडियन हैंडलूम्स कमर्शियलाइज हुए और इंडिया के इस अल्टीमेट हैंडमेड क्राफ्ट को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ कल्चरल लेगेसी एंड एक्सपर्टीज इन दिस क्राफ्ट, द इंडियन हैंडलूम सेक्टर इज गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीमली पेनफुल फेज। इसके पीछे इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल लेबर तैयार करके इस इंडस्ट्री को एंडेंजर्ड जोन से निकालकर रिवाइव किया जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट दिखाने वाले एस्पिरेंट्स बहुत ही कम है। इन कोर्सेज को कंप्लीट करने वाले लोग भी आगे जाकर हैंडलूम में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस इंटरेस्टिंग सीरीज में इतने सारे टाइप के आर्ट फॉर्म्स डिस्कस करने के बाद आज हम पहुंच चुके हैं आखिरी एपिसोड तक। आज के आखिरी एपिसोड में भी हम एक यूनिक आर्ट फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई मेक इट अ पॉइंट कि इस लास्ट एपिसोड के साथ हम इस सीरीज को मेमोरेबल बनाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस आर्ट फॉर्म टुगेदर। इंडिया एक ऐसा देश है जहां का हैंडलूम सेक्टर दुनिया भर में फेमस है। लोग अलग अलग देशों से खास इंडिया में आते हैं ताकि वो यहाँ के फैब्रिक्स और यहाँ के हैंडलूम्स खरीद पाए। हैंडलूम सेक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक आर्ट फॉर्म है द वीविंग आर्ट। वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेक्सटाइल्स बाय इंटरलेसिंग फाइबर थ्रेड्स। साड़ीज वीविंग आर्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडिया के कई सारे विलेजेस और टाउन्स में बहुत सी कम्युनिटीज अपने अपने पैटर्न्स और स्किल सेट्स के हिसाब से वीविंग का काम करती हैं। हर एक विलेज या टाउन के लोकेशन के हिसाब से वहां की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली टेक्सटाइल्स आर वोवन फ्रॉम कॉटन, वूल और सिल्क। अगर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की हिस्ट्री डिटेल में पढ़े तो समझ आता है कि 5000 सालों से भी ज्यादा समय से वीविंग की टेक्निक एग्जिस्टेंस में है। सालों से ये आर्ट फॉर्म डेवलप होता गया और देखते देखते इंडिया की पहचान बन गया। इंडिया में जब मुगल राज था तब इस इंडस्ट्री में फ्लक्चुएशन आता रहा। कभी हैंड वोवन क्लोथ्स बहुत डिमांड में रहते थे तो कभी इन्हें इतनी डिमांड नहीं मिलती। इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल व्हेन द वोवन प्रोडक्ट्स एंड इंडियन हैंडलूम्स कमर्शियलाइज हुए और इंडिया के इस अल्टीमेट हैंडमेड क्राफ्ट को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ कल्चरल लेगेसी एंड एक्सपर्टीज इन दिस क्राफ्ट, द इंडियन हैंडलूम सेक्टर इज गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीमली पेनफुल फेज। जो सेक्टर एक समय में इंडिया की ग्लोरी हुआ करता था, आज वही सेक्टर स्लो डिक्लिनेशन फेस करने के बाद एंडेंजर्ड स्टेट में आ गया है। इंडिया का हैंडलूम हेरिटेज बाकी किसी भी कंट्री से ज्यादा फेमस है, बट दैट इज डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट एंड पॉलिसीज। देखा जाए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला सेक्टर है द हैंडलूम टेक्सटाइल सेक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली इस सेक्टर से जुड़े कई लोग आज पॉवर्टी की स्टेट में हैं और कई लोग बहुत ही मुश्किल से अपना लिविंग मैनेज कर पा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू रिवाइव दिस क्राफ्ट। सरकारी योजनाओं में जो स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज फ्री में सिखाई जाती है उसके अंदर हैंड वीविंग के कोर्सेज भी हैं। इसके पीछे इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल लेबर तैयार करके इस इंडस्ट्री को एंडेंजर्ड जोन से निकालकर रिवाइव किया जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट दिखाने वाले एस्पिरेंट्स बहुत ही कम है। इन कोर्सेज को कंप्लीट करने वाले लोग भी आगे जाकर हैंडलूम में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इसकी वजह से स्किलफुल ट्रेनिंग देने के बावजूद अ नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू ऑप्ट फॉर दिस प्रोफेशन इज वेरी लो। जब व्यूअर्स से इसकी वजह पूछी जाती है तो उनका मानना है कि जितनी मेहनत उन्हें इस आर्ट फॉर्म के लिए करनी पड़ती है उतने ही अच्छे रिटर्न्स उन्हें इस प्रोफेशन से नहीं मिलते। इसलिए वो इवेंचुअली दूसरे प्रोफेशन में काम करने चले जाते हैं
ताकि ज्यादा अर्निंग हो। साथ ही हैंड वोवन मटेरियल की डिमांड मॉडर्नाइजेशन के साथ कम हो गई है। आजकल तो सभी रेडीमेड ट्रेंडी कपड़े पहनना चाहते हैं। वोवन आर्ट से बने कपड़े ओकेजनली खरीदे जाते हैं या सर्टेन टाइप ऑफ कस्टमर्स ही उसे खरीदते हैं। इन वजहों से भी यह आर्ट फॉर्म एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है। जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट बॉडीज आर टेकिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स, बट मोर ओवर इन आर्टिस्ट को सही रिटर्न्स मिलना काफी जरूरी है। अगर इतनी मेहनत लेकर काम करने वाले आर्टिस्ट को अपने लाइवलीहुड के लिए सही रिटर्न्स मिले तो वो खुशी खुशी ये आर्ट फॉर्म अपना प्रोफेशन बना लेंगे और भी आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री से जुड़ जाएंगे। यह आर्ट फॉर्म सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बल्कि हमारे कंट्री की पहचान है। इंडिया में जिस तरह के डिजाइन्स हैंडलूम में बन सकते हैं वैसे शायद ही कहीं और बने। इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस आर्ट फॉर्म को रिवाइव करके हमारी लेगेसी को प्रिजर्व करें। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक और यूनिक आर्ट फॉर्म के बारे में जाना which is the pride of our country in a true sense। और इसी के साथ साथ हम आज ये thoughtful and visionary series एंड कर रहे हैं। आज 15 एपिसोड्स और 15 आर्ट फॉर्म्स के बारे में जानकर एक तरफ प्राउड फील हो रहा है कि कल्चरली एंड हिस्टोरिकली हाउ रिच एंड डाइवर्स आवर कंट्री इज, लेकिन वही दूसरी तरफ दुख हो रहा है कि सिंसियर आर्टिस्ट्स इतने टैलेंट, इतने पैशन, इतने एफर्ट्स के साथ जिन आर्ट फॉर्म्स के लिए लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं वही आर्ट फॉर्म्स एंडेंजर्ड हो गए हैं। वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। सो उसी तरह हमने इन आर्ट फॉर्म्स का अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस एंड शेयर दिस वीडियोज टू मैक्सिमम मोस्ट नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स who will also get to know about this endangered art forms in India. Stay tuned with Mind Wars on our YouTube channel for more interesting series. Thank you so much for joining.